नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों के योग के अनुसार जातक की मृत्यु का जो संभावित कारण होता है, अभी हम उससे संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं इस क्रम में और इससे संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं। 122वां सूत्र है, यदि मंगल और शनि षष्ठ स्थान में हो और उन पर सूर्य तथा राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की मृत्यु क्षय रोग से होती है। मंगल और शनि छठे भाव में एक साथ बैठे हों और उन पर सूर्य और राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक की मृत्यु क्षय रोग से अर्थात टीबी से होती है। अगला सूत्र है, यदि राहु और बृहस्पति सप्तम अथवा अष्टम भाव में स्थित हो तथा सूर्य भी साथ में हो तो जातक की मृत्यु क्षय रोग से होती है। सप्तम भाव में या अष्टम भाव में, दो में से किसी एक में राहु और बृहस्पति और साथ में सूर्य भी बैठे हों तो जातक की मृत्यु क्षय रोग से होती है। अगला पॉइंट है, यदि बुध और मंगल एक साथ होकर षष्ठ स्थान में स्थित हो तथा उन पर शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की मृत्यु क्षय रोग से होती है। बुध और मंगल एक साथ होकर के छठे भाव में बैठे हों और उस बुध और मंगल पर शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की मृत्यु क्षय रोग से होती है। अब हम जानते हैं कि बुध पर शुक्र की सप्तम दृष्टि नहीं पड़ सकती है, पूर्ण दृष्टि असंभव है, इसलिए एक पाद दृष्टि शुक्र की संभव है जो बुध पर पड़नी चाहिए और चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक की मृत्यु क्षय रोग से होती है। फिर से जान लें, बुध और मंगल एक साथ होकर के छठे भाव में बैठे हों और उन पर शुक्र की एक पाद दृष्टि और चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक की मृत्यु क्षय रोग से होती है। अगला सूत्र है, यदि केतु षष्ठेश के साथ हो अथवा उस पर दृष्टि डाल रहा हो या केतु सप्तमेश के साथ हो अथवा उस पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो तो जातक की मृत्यु क्षय रोग से होती है। केतु छठे भाव के स्वामी के साथ बैठा हो कुंडली में या छठे भाव के स्वामी पर केतु अपनी दृष्टि डाल रहा हो। दूसरी स्थिति है कि केतु या तो सप्तमेश के साथ बैठा हो सप्तम भाव के स्वामी के साथ या सप्तमेश पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो। ये दो स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति बन रही हो तो वैसे जातक की मृत्यु क्षय रोग से होती है। अगला पॉइंट है, यदि षष्ठ स्थान में जल राशि हो और क्षीण चंद्रमा उसमें किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हो तो जातक की मृत्यु क्षय रोग से होती है। छठे भाव में जल राशि स्थित हो अर्थात कर्क, वृश्चिक या मीन राशि स्थित हो और उसमें क्षीण चंद्रमा किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हो। छठे भाव में जल राशि में होकर के क्षीण चंद्रमा किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हो तो जातक की मृत्यु क्षय रोग से होती है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य और चंद्रमा परस्पर एक दूसरे के घर में हो तो जातक क्षय रोग से पीड़ित होता है। सूर्य कर्क राशि में स्थित हो और चंद्रमा सिंह राशि में स्थित हो तो ऐसा जातक क्षय रोग से पीड़ित होता है। यदि चंद्रमा सूर्य के नवांश में हो तथा सूर्य चंद्रमा के नवांश में हो तो भी जातक को क्षय रोग होता है। चंद्रमा सिंह राशि के नवांश में हो और सूर्य कर्क राशि के नवांश में हो तो भी जातक को क्षय रोग की संभावना रहती है, क्षय रोग होता है। यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सिंह अथवा कर्क राशि में हो तो जातक दुर्बल शरीर वाला होता है तथा कभी कभी क्षय रोग से भी पीड़ित होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ होकर के या तो कर्क राशि में बैठे हों या सिंह राशि में बैठे हों तो ऐसा जातक दुर्बल शरीर वाला होता है और ऐसे जातक को कभी कभी क्षय रोग भी होता है। एक 130वां सूत्र है, यदि चंद्रमा कर्क राशि में और सूर्य सिंह राशि में स्थित हो तो जातक रक्त पित्त के प्रकोप से पीड़ित होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी अपनी स्वराशि में स्थित हो अर्थात सूर्य अपनी सिंह राशि में स्थित हो और चंद्रमा कर्क राशि में स्थित हो अपने तो ऐसा जातक रक्त पित्त रोग से पीड़ित होता है, रक्त पित्त के प्रकोप से पीड़ित होता है। अगला सूत्र है, यदि अष्टम स्थान में कोई पापक ग्रह हो
और अष्टमेश द्वादशस्थ अथवा केंद्रस्थ हो तथा लग्नेश निर्बल हो तो जातक की मृत्यु उसके कुमार्गी होने के कारण होती है। अष्टम स्थान में कोई पापग्रह बैठा हो और अष्टम भाव का स्वामी या तो द्वादश भाव में हो या केंद्र में स्थित हो तो, और लग्नेश निर्बल स्थिति में कुंडली में हो। अष्टम भाव में पापग्रह हो, अष्टमेश द्वादशस्थ हो या केंद्रस्थ हो, केंद्र में स्थित हो और लग्नेश कुंडली में निर्बल हो तो ऐसे जातक की मृत्यु कुमार्गी होने के कारण होती है, अर्थात वो गलत आचरण का व्यक्ति होता है और उसके परिणाम स्वरूप उसको मृत्यु का दंश झेलना पड़ता है। अगला पॉइंट है, यदि दशम स्थान में मकर अथवा कुंभ राशिगत होता हुआ क्षीण चंद्रमा बैठा हो तथा सूर्य मेष अथवा वृश्चिक राशिगत हो तो जातक की मृत्यु गंदे स्थान में होती है। दशम स्थान में या तो मकर राशि में या कुंभ राशि में होकर के क्षीण चंद्रमा बैठा हो, अर्थात शनि की राशि में क्षीण चंद्रमा दशमस्थ हो और सूर्य या तो मेष राशि में बैठा हो या वृश्चिक राशि में, अर्थात सूर्य मंगल की राशि में बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक की मृत्यु गंदे स्थान में होती है, जहां मलमूत्र की अधिकता होती है वैसे गंदे स्थान में उसे जातक की मृत्यु संभव होती है। इस ग्रह योगानुसार मृत्यु के कारणों का उल्लेख करने के लिए ऐसे संबंधित ज्योतिष सूत्रों के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।